राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे एक साल तक चलने वाले स्मरण उत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। साथ ही वंदे मातरम वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम ये शब्द एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक संकल्प है। ये शब्द मां भारती की साधना है, आराधना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम को आजादी का मंत्र बताया और बिना नाम लिए कांग्रेस पर विभाजनकारी मानसिकता होने और वंदे मातरम के एक हिस्से को तोड़ने मरोड़ने का आरोप भी लगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह पटना बीजेपी दफ्तर में इस कार्यक्रम के आयोजन में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि 150 साल पहले बंकिम जी ने इस गीत की रचना कर राष्ट्रीय चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया, जो आजादी का प्रतीक बना। पूरे देश में इस समारोह का आयोजन हो रहा है। चीफ मिनिस्टर योगी लखनऊ के लोक भवन में इस समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के समारोह में मुस्लिम महिलाएं वंदे मातरम का समर्थन करती नजर आईं। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करना गलत है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ तथाकथित धर्म के ठेकेदार और वोट बैंक की राजनीति करने वाली सियासी पार्टियां देश की आजादी का मंत्र देने वाले इस गीत का भी विरोध कर रही हैं। अलगाववादी संगठन से जुड़े कश्मीर के मुफ्ती नासिर उल इस्लाम और मौलाना साजिद रशीदी ने इसे इस्लामी उसूलों के खिलाफ बता दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी आजम खान को भी वंदे मातरम से परहेज है। महाराष्ट्र के भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने तो सरकार को पत्र लिखकर स्कूलों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को रद्द करने की मांग की है। तो जम्मू कश्मीर के सीएम ओमर अब्दुल्ला ने भी स्कूलों में वंदे मातरम को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से दूरी बना ली। विरोध के नाम पर मजहब की दुहाई दी जाती है। जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों पर इसे थोपने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में रहकर देश के राष्ट्रीय गीत से इतना परहेज क्यों? क्या ऐसे लोगों के लिए देश से बड़ा है या फिर मजहब? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या वंदे मातरम से दूरी खास वोट बैंक को खुश करने की मजबूरी है? ये सवाल आज पब्लिक का है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार पूरे देश में मेगा कार्यक्रम करा रही है। तो कांग्रेस का आरोप है कि खुद को राष्ट्रवाद का स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करने वाली बीजेपी और आरएसएस ने कभी अपनी शाखाओं और दफ्तरों में भी वंदे मातरम नहीं गाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आरएसएस ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया और वंदे मातरम से परहेज किया। लेकिन मैं आपके सामने नेहरू सुभाष चंद्र बोस को लिखी एक चिट्ठी के कुछ अंश रखना चाहती हूं। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने चिट्ठी में लिखा, गाने की पृष्ठभूमि मुसलमानों को चिढ़ा सकती है। संस्कृत भाषा की कठिनाई ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। मैं भी इसे बिना डिक्शनरी की सहायता के नहीं समझ सकता। गीत के खिलाफ विरोध सांप्रदायिक तत्वों द्वारा निर्मित है। उनके विरोध का आधार भी ठोस नजर आता है। सांप्रदायिकता की तरफ झुकाव रखने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जब वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की मांग उठी तो नेहरू के तर्क क्या थे, उसे भी फैक्ट के साथ समझिए। 1 सितंबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने अली सरदार जाफरी को चिट्ठी में लिखा, कोई भी वंदे मातरम के शब्दों को देवी दुर्गा से नहीं जोड़ता। यह व्याख्या बेतुकी है, लेकिन यह गीत राष्ट्रगान के रूप में उपयुक्त नहीं है। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिन्हें लोग नहीं समझ पाएंगे। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर करारा हमला बोला। सुनिए क्या कहा। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में
वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ? इससे पहले 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा कि कांग्रेस ने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया था। सुनिए वो बयान। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, वो काम कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने मजहबी आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को ही हटा दिया, यानी कांग्रेस ने समाज को भी बांटा और अंग्रेजों के एजेंडे को भी आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी आजम खान भी वंदे मातरम गीत के विरोध में हैं। अबू आजमी तो इसे अपने मजहब में सीधा हस्तक्षेप बता रहे हैं। एक बार इसे सुनिए किसने क्या कहा। लेकिन आप जब कोर्ट ने कहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, तो आप कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं? और हमें उससे कोई एतराज नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं, पढ़िए उसको, लेकिन हमारी आप धर्म के अंदर इंटरफेयर मत कीजिए। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वंदे मातरम हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो, जनगण मन हो, इसमें किसे इस इख्तिलाफ किसे है? विवाद कहाँ है? एतराज़ किसे है? हाँ, किसी को मजबूर न किया जाए, यही पार्लियामेंट में मैंने कहा था। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। राष्ट्रगीत का चुनावी अभियान न बना दे उसको, क्योंकि भाजपा को राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो या इस तरह से जो भी प्रतीक चिन्ह है, उनको चुनावी कैंपेन में बदल देने की महारत हासिल है। राष्ट्रगीत पूरे देश के मर्म से जुड़ी हुई चीज है। वंदे मातरम को लेकर एक तरफ राजनीतिक लड़ाई जो चल रही है वो आपने देखी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मौलाना देश के राष्ट्रगीत को मजहब से जोड़ रहे हैं। सुनिए। इसके अंदर दूसरे इस गीत के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामी अकीदे के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि तू ही दुर्गा दश परहरण, तू ही कमला वंदे मातरम, यानी इस देश को दुर्गा देवी के नाम से दर्शाया गया है। इसलिए हम ना तो हम मुल्क को माता मानते हैं, ना धरती को माता मानते हैं। हमारे हिंदू भाई वो मिट्टी को भी माता मानते हैं, वो पानी को भी माता मानते हैं, वो गंगा को माता मानते हैं, वो गाय को माता मानते हैं, न जाने किस किस को माता मानते हैं। हमारे यहाँ तो एक ही माता है जिससे हमने जन्म लिया है। जो लोग अपनी माँ के अलावा किसी दूसरी चीज़ को माँ मानते हैं, वो अपनी माँ को गाली देते हैं। मैं आस्था पर चोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। जमहूरी मुल्क के कवानीन का इतलाक सिर्फ इस हद तक काबिल कबूल है जो कवानीन मजहब और अकायद के बरखिलाफ न हो। वतन से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मगर इसकी आड़ में नफरतों को फैलाना, भाईचारे की फिजा को दरहम बरहम करना, ऐसे हालात पैदा करना जो बुनियादी अकायद से मुतसादिम होते हों, नाकाबिल कबूल है। जो लोग शरीयत की दुहाई देकर राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं, उन्हें ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां मुस्लिम महिलाएं वंदे मातरम का समर्थन कर रही हैं, कह रही हैं कि इसे गाना उनके लिए गर्व की बात है। वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बोलना तो चाहिए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो यही तो सब सिखाते हैं यार स्कूल में।
और जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं कि नहीं गाना चाहिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ नहीं, गलत है वो जो लोग बोल रहे हैं। यानी अगर हम हमारी मातृभूमि का अगर गुणगान कर रहे हैं, उसके लिए अपना जो अटूट प्रेम है अगर वो बता रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात। गलत है वो जो बोल रहे हैं वो लोग। तो आप ये भी कोशिश करते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी ये गाएं, स्कूलों में गाएं? हाँ जरूर। अच्छा कर रहे हैं, गाना चाहिए, गाना चाहिए। तो ये हमारे देश को लेकर के हमारा जो प्यार है उसको बताता है, तो ये गाना सही है ना आपके? हाँ गाना का, लेकिन जो इस पे राजनीति करते हैं, बोलते हैं नहीं गाना चाहिए, इसका विरोध करते हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? नहीं, गाना गलत कर रहे हैं, गाना चाहिए। मुस्लिमों का जो अपने आप को हितैषी बताते हैं वो तो कहते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। ऐसा कैसा नहीं गाना चाहिए, जब वंदे मातरम है तो गाना ही चाहिए। कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है, वोट बैंक वाली राजनीति के लिए मोदी विरोधी राष्ट्रीय गीत का विरोध कर रहे हैं, क्या यह सही है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए देश बड़ा या मजहब? सवाल नंबर 3, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर स्मरण उत्सव के पीछे बीजेपी की मंशा राष्ट्रवाद या कुछ और? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेखक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद तारिक खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, असीम वकार साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM के, प्रोफेसर आतिकुर रहमान, राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है अश्विनी कुमार मिश्रा, कांग्रेस के नेता को। और अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज ही एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि ये हमारे ऊपर राष्ट्रगान इस तरह से क्यों लगाया जा रहा है, राष्ट्रगान बीजेपी ने कभी नहीं गाया, और साथ में वो ऐसी जगह आकर रुकते हैं, कहते हैं हम पूछ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस तो नहीं गाते, वो गाते हैं नमस्ते सदा वत्सले, लेकिन वत्सले पर रुक गए। उसके बाद का शब्द जो मातृभूमि है वो लिखना उन्हें शायद गवारा नहीं था। ये मातृभूमि राष्ट्रगान से इतनी चिढ़ क्यों? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और राष्ट्रगान से कोई चिढ़ नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये सब हमारे हिंदू ग्रंथों में, हमारी हिंदू मान्यताओं में देश को, मिट्टी को मां माना गया है। और अगर आप देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, आपने जो नेहरू जी की चिट्ठी का जिक्र किया था जो थोड़ा सिलेक्टिव था, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूं मैं, उन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला था कि अगर हम अपने देश को एज ए डीटी पूजेंगे तो ये देश की डिजास्टर्स के लिए होगा। ये दो विषयों पर था, एक वंदे मातरम को लेकर के और एक जो भारत माता की तस्वीर बनाई थी उनके भतीजे ने, जो शायद उनके नेफ्यू थे, उन्होंने बनाई थी। तो दोनों ही केस में रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमको जनगण मन दिया, उन्होंने बोला था कि ये जो है, अगर हम अपने देश को पूछते हैं एज ए डीटी, तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, वो उसके खिलाफ होगा। और यही कारण था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 1950 में इसको एज ए राष्ट्रगान माना, पर मैंडेटरी नहीं बनाया, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 25-26 है, फ्रीडम टू रिलीजन, उसको जस्टिफाई नहीं करता। यानी कि राष्ट्रगान में भी किंतु परंतु, और शहजाद पूनावाला, किंतु परंतु तो जो है सो है, लेकिन नेहरू जी ने तो कटवा दिया था। और उसमें जो स्टैंजाज नहीं लिखे थे वो थे बाहुबल धारिणी नमामि तरिणीम, क्योंकि इसमें लिखा था कि आप ही साहस के प्रतीक हैं, बहुते तुम ही मां शक्ति, त्वम ही दुर्गा, दश प्रहारण धारिणी, कमला कमला दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वम। ये सब हटा दिया था क्योंकि ये दुर्गा के रेफरेंस थे और दुर्गा का रेफरेंस कांग्रेस को परहेज लगा। देखिए, हास्यास्पद है कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम और राष्ट्रगीत का क्रेडिट लेना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे सबसे पहले, भाई 1875 से लेकर 1937 तक
वहाँ तो फुल वंदे मातरम गाया जाता था ना। और जिस सेशन का आपने जिक्र किया जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया, तो उस समय पर प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस पार्टी के? रहमतुल्लाह सयानी, मुसलमान थे। उनको तो कुछ ऐसी बात नहीं लगी। महात्मा गांधी ने 1915 में बोला कि इससे ज्यादा शुद्ध राष्ट्रवादिता का परिचय मिल ही नहीं सकता। हिंदू मुसलमान दोनों इसको गाते हैं। भीकाजी कामा हो या हमारे क्रांतिकारी हो, सभी ने इसको अपनाने का काम किया। परंतु 1937 में नेहरू जी ने इसको 70% काट दिया। और क्या कहते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि से मुसलमान विचलित होंगे, इसके शब्द बहुत मुश्किल है। फिर कहते हैं कि कुछ सब्सटेंस तो है जो लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक है। और वो कौन लोग थे? मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। और फिर राजेंद्र प्रसाद जी को पत्र लिखते हैं 1947 में कि इसको कतई ही हम नेशनल सॉन्ग नहीं बना सकते, राष्ट्रगीत की तरह नहीं स्वीकार सकते। और आज की कांग्रेस की बात करते हैं। नारका जी कहां इतिहास में जाए? आज की कांग्रेस में मुझे बता दीजिए कि 2019 में सिद्धरामैया जी और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका विरोध किया कि नहीं किया? सिद्धरामैया जी 2022 में कहते हैं कि इसको गाने की क्या आवश्यकता है। आरिफ मसूद आपके विधायक मध्य प्रदेश से कहते हैं कि ये मेरे इस्लाम के खिलाफ है। जब 2022 में महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार कहती है कि वंदे मातरम से संबोधन होगा सरकारी कर्मचारियों का, हेलो नहीं बोलेंगे, तो कांग्रेस उसका विरोध करती है। और यही कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल, चाहे अबू आजमी हो, रईस शेख हो, ये दोनों कहते हैं कि मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर मैंने वंदे मातरम बोला। अन्यथा छोड़ दीजिए बाकी सारी चीजों को, समाजवादी पार्टी के नेता से बुलवा दीजिए कि हाँ वंदे मातरम कहने में कोई इस्लाम खतरे में नहीं आता, और बाकी तो छोड़ दीजिए। नाविका जी, मैं तो टाइम्स नाउ कितना कंज्यूम करता हूं आपको पता ही है, हर शो में बोलता हूं। 2018 में टाइम्स नाउ ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी, आपको शायद याद होगा। बीडी कल्ला राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता बोलते हैं भारत माता की जय मत बोलो, सोनिया माता की जय बोलो। तो इसीलिए राष्ट्रीयता के हर परिचय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा रही है। और इसीलिए हजरतबल में भी जब राष्ट्रीय स्तंभ मतलब नेशनल एम्बलम को डेसिक्रेट किया गया तो कांग्रेस ने बोला ये छोटी मोटी बात है, इसको भूल जाइए। मैं आपको जजमेंट दिखा रही हूं सुप्रीम कोर्ट का। दीपक मिश्रा जी के कोर्ट में यह कहा गया था कि नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, राष्ट्रगान पर कभी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती। इसीलिए तारिक खान साहब मैं आ रही हूं आपके पास। तारिक खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, राष्ट्रगीत में जिस गीत को सुनकर इस देश में हवा चली और इस तरह की हवा चली कि ब्रिटिश राज को उखाड़ कर उसने रख दिया, उस राष्ट्रगीत से परहेज, उसमें धर्म पर कैसे आंच आ गई? मैं तो आज ये पूछना चाहती हूँ। नहीं, कोई परहेज नहीं है मैम। 1937 में जिस कमेटी ने इसके हिस्से को काटा था उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने गीत को स्वीकार किया तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का जनगण मन था, ये नहीं था। क्या वजह थी इसकी, वो सुभाष चंद्र बोस साहब ज्यादा बेहतर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट जिसका बहुत सम्मान करती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराने जा रही है भारत में, इनके नेता कहते हैं। उसके 3 जजमेंट बताता हूं, 1986, सन 2000 और 2018। 1986 का जो जजमेंट है वो विजय वर्सेस केरला स्टेट का है। उस जजमेंट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया था, गीत नहीं गान। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, राष्ट्र गाना अनिवार्य नहीं है, अगर कोई धार्मिक कारण से मना करे और सम्मान दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर सन 2000 में बिहार की गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया कि स्कूलों में राष्ट्रगान पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। उस पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का हवाला देकर कहा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। 2016 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी सिनेमा घर में पिक्चर शुरू होने से पहले राष्ट्रगान पढ़ा जाए। 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है, सम्मान हर जगह देना चाहिए। अभी यहां राष्ट्रगान बजने लगे, राष्ट्रगीत बजने लगे तो हम सब सम्मान देंगे, लेकिन अनिवार्यता को, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया आर्टिकल 19(1)(a) इसको आपके लिए रोकता है, आर्टिकल 25 रोकता है, और 71 में जो कानून बना वो भी ये कहता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्योंकि ये साहब तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट मैंने आपको क्लियर वाइज बताए जो किसी भी तरीके की अनिवार्यता को रोकता है। सम्मान सभी लोग देते हैं, पूरा भारत देता है, हम देते हैं, आप देते हैं, सम्मान देते हैं। आपकी तो धर्म पे आंच आ रही है, सम्मान कहां से आ गया? अबू आजमी हो या आजम खान हो, उन्हें तो धर्म पर आंच आने का इतना डर सताने लगा है, सम्मान कहां से आ गया? शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो तारिक खान साहब, तारिक जी आपने अपनी बात रखी,
मैं भी अपनी बात रख लूं। तारिक खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो आस्था प्रकट की है, भाई 3 तलाक का फैसला आता है, वक्फा फैसला आता है, सीए का फैसला आता है, एसआर का फैसला आता है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत काम करता है? संविधान। और झारखंड में जो कांग्रेस और एमजीबी और इंडिया अलायंस के मंत्री है हाफिजुल हसन, बोलते हैं मेरे लिए तो शरिया सबसे ऊपर है। अच्छा, आपकी स्पेसिफिक बात करते हैं ना, आपने कहा सम्मान देना है, राष्ट्रगीत है, संविधान की सभा ने तय किया हुआ है, तो जब वंदे मातरम समापन पर बजता है हमारे विधानसभा के सत्र में, तब अबू आजमी बोलते हैं कि मैं खड़ा नहीं होऊंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। अब बताइए कि क्या मजहब आपके लिए ज्यादा बड़ा है या संविधान आपके लिए बड़ा है, और खास करके एक विधायक के लिए? समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है, सब लोग सम्मान करते हैं, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। आपको अगर मुसलमानों का स्टैंड चाहिए, आप मुसलमानों वाला अबू आजमी मुसलमान है कि विधायक है? महमूद मदनी से पूछिए। अबू आजमी महमूद मदनी है क्या? महमूद मदनी से पूछिए। अरे अबू आजमी से पूछिए। अबू आजमी एमएलए है, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे या फिर शरीयत से चलेंगे, ये सवाल है। लेकिन मेरा सवाल एक असीम बकार साहब से। असीम बकार जी, ये हर मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, चाहे वो सेंगोल हो, चाहे वो शस्त्र पूजा हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? मैं पूछना चाहती हूं कि आप खुद कहते हैं, ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है, तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्रगीत जो है, ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो, तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो, जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं, मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। सईद असीम बकार साहब, सईद असीम बकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी? गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम बकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। इरादा क्या है आपका? अरे बात तो सुनिए। नहीं, इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने, तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? नहीं, ये एक तरह मैंने गौमूत्र का नाम लिया है, जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से नहीं लिया। आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैडम। नहीं, मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैडम। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है, और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही हैं, वैसे ही हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं। तो बिठाने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए। जैसे आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए, बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर वो 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की, कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। आप लोग यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वही कांग्रेस की बात हो रही है जिसको 1885 में अंग्रेजी हुकूमत के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के एक
बहुत वफादार सर्विसमैन एलन ऑक्टिवा ह्यूम, विलियम वेडरबन और जॉन जर्डाइन ने कांग्रेस को बनाया। और हिंदुस्तान के लोग इसलिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं अंग्रेजों से तो हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों से तो हमको देश आजाद कराना है, इनकी पार्टी में जाएंगे। 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत वंदे मातरम पर आ जाइए। मैं कांग्रेस की हिस्ट्री जानने के लिए नहीं बैठी हूं। सुनिए मैडम, मैं मैडम उसी पे आ रहा हूं। जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे उन्होंने लिखा, जो अंग्रेजों ने किया उनके इशारे पर कांग्रेस पार्टी बनाई गई और उसी पार्टी में इसको गाया गया। आप लोग ये बताइए पहले तो कि आप अंग्रेजों के खिलाफ थे या अंग्रेजों के साथ थे, पहले तो ये तय कर लीजिए। आप लोग कौन, आप कहां के हैं? अगर आप चांद से उतरे हैं। तो आनंद रंगनाथन, ये लहजा क्या है? असीम बकार साहब का लहजा आपने देखा? लहजे में तो ऐसे कर रहे हैं आप और हम, जैसे हम भारतीय हैं तो ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। और ये सब जो गौमूत्र की बात है, ये जानबूझकर एक तरह से नीचे दिखाने की कोशिश नहीं है। नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा इनकी सोच कैसी है। मैं जो भी इन्होंने कहा ये एकदम एक्चुअली ठीक कहा है। ये जो भी कह रहे हैं वकार साहब, ये अब देखिए प्लीज, अब मैं सुनता रहा आपकी बात, ये अच्छी बात नहीं कि आप डिस्टर्ब करें प्लीज। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं क्योंकि जो आपकी सोच है ये आपको सिखाया गया है। अदरिंग जो होती है ना, दूसरा आदमी, अब जैसे अब ये लोग अब ऊंट का मूत्र पी सकते हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पीते हैं। बहुत सारे मुसलमान जो हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो ऊंट का मूत्र पीते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वकार साहब पीते हो ना पीते हो, लेकिन मैं हर किसी को तो नहीं कहूंगा ना हर मुस्लिम ऊंट का मूत्र पीता है। इन्होंने अदरिंग कर दी, ठीक है, करने दीजिए। लेकिन ये 2-3 चीजें जो कह रहे हैं, बंकिम को कह रहे हैं कि ब्रिटिश अंग्रेजों का स्टूज थे, इनको शायद पता ना हो, इनकी नॉलेज हो सकता है इतनी ज्यादा ना हो। सर सैयद अहमद खान ने कहा था 1857 का जो वॉर है वो हरामजादगी थी, और उन्होंने कहा था मेरा बस चले, मैं कोट कर रहा हूं, टेलीविजन नहीं, नेशनल टेलीविजन। अब मैं सर सैयद को कोट कर रहा हूं, मैं अब मेरे वर्ड्स नहीं है, प्लीज। ओके, इसी आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, फैक्ट चेक करिएगा, इसका इंग्लिश और भी खराब है। उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो अंग्रेज को कभी भारत छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सर सैयद ने कहा था। वो ये कोट नहीं करेंगे, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, ये मुसलमानों की इंसल्ट नहीं है जो हो रहा है, आप प्लीज समझिए, ये हिंदुओं की इंसल्ट है। जो हमारा नेशनल सॉन्ग, हमारा ग्रेटेस्ट गान जो हमारा है सॉन्ग, वो कर्टेल किया गया। ये मैं कभी भी किसी को, वकार साहब ने एकदम ठीक कहा, आपको जो करना है करिए, हमें करने दीजिए, वो तो हमें पता ही है जो करना है करेंगे, इनको तो डिक्टेट किया गया है। मैं किसी को, नाविका देखिए, पहली बात आप समझिए, जो इस देश से प्यार करता है आप कभी उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो देश से प्यार करे, और जो इस देश से प्यार नहीं करता आप कितना भी फोर्स कर दीजिए वो कभी देश से प्यार नहीं करेगा। अब ये देखिए, जो मौलाना वहीदुद्दीन खान जो हैं, जो पद्म विभूषण मिला हुआ है उनको, उन्होंने कहा मादरे वतन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने एक स्पोक्स पर्सन लाए, उन्होंने कहा कि जो भारत को मां समझता है वो अपनी मां को के प्रति इंसल्ट करता है। तो ये सोच ये दिखाती है कि इनका जो नजरिया है वो अलग है। अब मैं 30 सेकेंड में वंदे मातरम पे आऊंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मुस्लिम्स की इंसल्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये नहीं गाना चाहते मत गाइए, लेकिन वंदे मातरम सॉन्ग क्या है? ये एक जिसे कहते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड है नाविका, हमारे लिए गर्भ नाल जिसे कहते हैं, ये बताता है हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारे लिए सिंबलिज्म क्या है भारत माता का। अगर ये नहीं समझना चाहते वो ये ना समझे, लेकिन हिंदुओं को डिस्क्रिमिनेट करके उनके मोस्ट प्रेशियस पैराग्राफ्स क्यों हटाए गए नेहरू ने, जिना की डिमांड पे? वो भी मुझे मोदी जी पे और बीजेपी पे गर्व भी है और गुस्सा भी है। गर्व क्यों है? क्योंकि वो ये बात समझते हैं, आज भी उन्होंने वही कहा कि देखिए कांग्रेस के तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने पैराग्राफ हटाए, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि उनके पास पावर है, वो वापस लाएं, वो ये एक रेजोल्यूशन लाएं कि ये पैराग्राफ जो हटाए नेहरू ने जिना की डिमांड पे वापस आ जाए। बिगिनिंग है एक नए डिबेट का, लेकिन अतीकुर रहमान क्या कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक वोट बैंक के लिए
सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, क्योंकि नेहरू इसकी बात करते हैं, अपनी 1937 की चिट्ठी में ये बात करते हैं और कहते हैं कि ये एक सेक्शन को उकसा सकता है, मुसलमानों को उकसा सकता है, सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो जो कह रही हैं वो भी सही हो सकता है। यानी कि घुटने टेक दिए राष्ट्रगीत के लिए। राष्ट्रगीत पर भी आप खरे नहीं उतर सके, सिर्फ इसलिए कि चंद वोटों का सौदा करना था। नाविका जी, सबसे बेहतरीन अगर वंदे मातरम का किसी ने रेंडिशन दिया है तो वो है हमारे AR रहमान साहब। अब सवाल ये उठता है, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ एक वोट बैंक के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अंक उसके काट दिए, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि किस चीज के लिए महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते थे। जो लोग आज हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांग रहे हैं वंदे मातरम के थ्रू, तो क्या ये मैं उनसे नहीं पूछूंगा क्या RSS पूरी तरह से जवाब दे दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पहले ये जवाब दे दीजिए कि आपको परहेज है क्या वंदे मातरम से? क्या वंदे मातरम देश से पहले धर्म को रखता है या देश को पहले रखना चाहिए? होना चाहिए, पूछ लीजिए। क्या तिरंगा और हमारा संविधान आपके राज्य में, आपके हिंदू राष्ट्र के अंदर सुरक्षित रहेगा? आप प्रमाण दीजिए इस पैनल के ऊपर कि संविधान और तिरंगा सुरक्षित इसलिए कि हम हिंदू हैं। संविधान नाविका सुरक्षित ही इसलिए है कि हम हिंदूज हैं। और दूसरी बात, ये तारिक भाई से बता दूं कि ये शाफियान रहमान बर्क कौन थे? उनका इंतकाल हो गया पिछले साल, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। यस, बर्क साहब। वो जब वंदे मातरम बजाया गया पार्लियामेंट में, उठ के निकल गए, वो उठ के निकल गए। एक बड़ा विषय मैं उठाना चाहता हूं, और आपने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। नहीं करेंगे क्योंकि देश से पहले इनको धर्म नजर आता है, मजहब। नाविका जी, अभी कहा गया कि बंकिम चंद्र जी जो थे उन्होंने कभी अंग्रेजों की मुखालफत नहीं की और उनके द्वारा ये निर्मित है, ये रचा गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने इसको एंडोर्स किया, तो क्या महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के साथ थे? संविधान सभा ने इसको एंडोर्स किया जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, क्या वो भी उसके साथ थे? मोहानी जी भी उसके साथ थे? क्या सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजों के साथ थे? पहला सवाल। दूसरी बात, और ये कौन सवाल उठा रहा है? जो रजाकारों के साथ थे और भारत के से हटाकर हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय कराना चाह रहे थे, वो कह रहे थे। दूसरी बात, अरे सर मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा, जो रजाकार के वंशज है उनको बुरा लगना चाहिए, आपका इतना खामखा का दूसरी बात, असीम वकार साहब जो आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो अंग्रेजों की पार्टी थी। अरे भाई, आप उसी पार्टी को, अंग्रेजों की पार्टी को आज हैदराबाद में आज के दिन जुबली हिल्स हैदराबाद में सपोर्ट कर रहे हैं। तब आपने नहीं सोचा, राष्ट्रगान गाते हुए आपको सोचना पड़ता है। और दूसरी बात देखिए, अभी जो असीम वकार साहब ने बात की, एक मिनट असीम वकार साहब की बातों का स्मरण कीजिए और मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। नेहरू जी स्पीच में कहते हैं, हमने ये रिकॉग्नाइज किया है कि इस गाने में जो बाकी की आइडियोलॉजी, इमेजरी, एलिगरी है, वो उससे कुछ ग्रुप्स उससे संतोष नहीं कर सकते, इसीलिए इसे राष्ट्र के गीत की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसी आइडियोलॉजी है जो कई सारे ग्रुप्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब सोचिए, असीम वकार और ये नेहरू जी के द्वारा कहे गए शब्द, दोनों को मिला दीजिए, एक ही साउंड करते हैं। बिल्कुल। तो उस समय नेहरू जी और आज की MIM एक ही भाषा बोल रही है। और देखिए असीम वकार जी, गौमूत्र भी पवित्र है, वो मजहबी रूप से हिंदुओं के लिए पवित्र है, पर वंदे मातरम देश के रूप से हर एक भारतीय के लिए पवित्र है। आपने जिस प्रकार से आज मैं कहूं जो आबे जमजम है, वो नाविका जी के लिए हो सकता है पवित्र ना हो, उनके लिए सम्माननीय है, पर मेरे लिए पवित्र है। परंतु जिस प्रकार से आपने गौमूत्र का भी और वंदे मातरम का भी अपमान किया है, यह दिखाता है कि आप केवल देश के चिन्हों से नहीं, आप हिंदुओं से भी नफरत करते हैं। आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, विनोद अग्निहोत्री मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय गीत से इतना परहेज करने वालों के लिए क्या देश हित से ज्यादा राजनीतिक हित जरूरी है? सुरेश लाल बागपत यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि वो हमेशा वंदे मातरम का सम्मान करती थी और करती रहेगी, तो कांग्रेस नेता नेहरू की बोस को लिखी चिट्ठी पर क्या कहेंगे? जवाब दीजिए अश्विनी जी।
जी मैं शहजाद और असीम बकर जी को सुनता हूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दोनों ही कट्टरपंथ की बात कर रहे हैं। एक बहुसंख्यक की बात कर रहा है और एक मुस्लिम। तो नेहरू किसकी बात कर रहे थे? नेहरू जी किसकी बात कर रहे थे मेरे भाई? नेहरू जी ने जो बोला है, नेहरू जी किसकी बात कर रहे थे? वही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोली है, नेहरू जी ने उसी को एलेबोरेट किया है। वही बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो बोलते हैं। और महात्मा गांधी जी गलत थे, और महात्मा गांधी जी गलत थे। नाविका जी आपको 1937 का ये नेहरू जी का चिट्ठी याद है? आपको 1937 का सावरकर का अधिवेशन याद नहीं है, जब वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे अहमदाबाद में? तो भारतीय जनता पार्टी जो सावरकर की आइडियोलॉजी चलती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र, बहुसंख्यकवाद, एक रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान तो संविधान से चलता रहा है। पाकिस्तान की जब बात हो रही थी कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, उस दौर में किसी ने हिंदू राष्ट्र की बात की। गलत क्या है आनंद रंगनाथन? नाविका देखिए, मैं इनका दोगलापन बताता हूँ। बार-बार अश्विनी जी प्लीज बोला है। नहीं, मुझे पूरी बात फिनिश करने दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार वंदे मातरम। अरे भाई, जब आप बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, तब संविधान नहीं था और तब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी। आनंद रंगनाथन, ये कॉन्टेक्स्ट क्यों भूलते हैं? नहीं, मैं बताता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि बाकी सारे पैनलिस्ट भी इनकी तरह ही अनपढ़ हैं या इलिटरेट है, ज्यादा जानते नहीं है। कह रहे हैं ये देश संविधान से चलेगा। भैया, फर्स्ट अमेंडमेंट कौन लाया संविधान में? हमारी फ्री स्पीच को कटेल किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। और ये बात जो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं ना, मैं इनको ये बता दूं कि जब विभाजन होना था तो अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि यहां पे देश में दंगे तब तक होते रहेंगे हिंदू मुस्लिम्स में जब तक पूरा पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं हो जाता। इनकी हिम्मत है अंबेडकर को क्रिटिसाइज कर दें, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं। और अंबेडकर भी वाइसरॉय के कैबिनेट में थे। इनकी हिम्मत है कह दें कि अंबेडकर आल्सो वाज अ स्टूज ऑफ द ब्रिटिश। तारिक खान, जवाब दीजिए, जवाब इस बात का भी दीजिए जो चंदन कुमार रांची से पूछ रहे हैं। उनका सवाल है, बीजेपी सचमुच राष्ट्रवाद के लिए वंदे मातरम को लेकर इतना बड़ा आयोजन कर रही है या इसके पीछे कुछ वोट का खेल आपका है? शहजाद पूनावाला, सवाल आपके लिए है। कुमार अभिषेक का पटना बिहार से सवाल है, समाजवादी पार्टी वंदे मातरम गाने को मजहब में हस्तक्षेप बता रही है। देश का राष्ट्रीय गीत गाने से मजहब कैसे खतरे में पड़ जाएगा? जवाब दीजिए। तारिक खान, जवाब दीजिए पहले। मैम देखिए, वंदे मातरम को हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर जो केरला का जजमेंट था, वो जो 3 बच्चे थे जिनको राष्ट्रगीत गाने के लिए सस्पेंड किया गया था, वो ईसाई थे, मुसलमान नहीं थे। इसलिए मैं कह रहा हूं रहमान ये स्वतंत्रता का अधिकार है। अबू आजमी भी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आप चलिए, ठीक है, ही वॉकड आउट व्हेन इट वाज बीइंग संग। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आप बताइए, बताइए सस्पेंशन की जरूरत आनी क्यों चाहिए? और सस्पेंशन का डिबेट नहीं है ये। डिबेट ये है कि आपके दिल से राष्ट्रगान के लिए परहेज क्यों निकलता है? क्यों राष्ट्रगीत को आप वो इज्जत नहीं दे सकते जो देनी चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक और राष्ट्रगान से परहेज हो जाए, मुझे इस बात में ताज्जुब नजर आता है। और हमने एक पोल किया, क्या वोट की राजनीति के लिए सो कॉल्ड धर्म के ठेकेदार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं? सैंपल साइज 30,000 लोग, हां कहने वाले 84% लोग, नहीं कहने वाले 14, कह नहीं सकते 2%। 84% लोग मानते हैं कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। क्या वोट बैंक की राजनीति शहजाद भाई आप भी कर रहे हैं? तो नाविका जी, 1896 में जब पहली बार इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गाया तो वोट बैंक के लिए था। जब महात्मा गांधी ने इसको इंडोर्स किया तो वोट बैंक के लिए था। हम तो महात्मा गांधी जी की सोच को बस 10 सेकंड और दे दीजिए। अभी उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कोट किया, अश्विनी मिश्रा ने। मैं आनंद जी आज शायद थोड़ा सा डिबेट में होमवर्क करके नहीं है, पर मैं उनका काम कर लेता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोट और भी दिया था, देयर आर 2 रिलीजन्स इन द अर्थ which have distinct enmity against all other religions, Christianity and Islam. They are not satisfied with observing their own religions but want to destroy all other religions. इस कोट से भी एग्री करते हैं क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी के? हाँ या ना? मैं बता देता हूँ सोर्स भी। हाँ या ना? आप करते हैं हाँ या ना? आपसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब सीधी तरह देने से भी परहेज। वोट बैंक की राजनीति इतनी सिर चढ़कर बोलेगी कि राष्ट्रगीत पर भी परहेज होने लगेगा। और यही लोग आज ही हैदराबाद में कह रहे हैं मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम। और फिर राष्ट्रगीत पर इतना सारा प्रोटेस्ट। अरे भाई, मंशा क्या है आपकी? देश समझ रहा है 84%
जो जनता है वो समझ रही है कि वोट बैंक के ऊपर आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई देश नहीं और आपको और किसी चीज से दरकार भी नहीं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.